मुझे सब पता है, तुम दोनों मेरा पत्ता काटने के चक्कर में। लेकिन ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगी। तुम दोनों में से अगर किसी ने भी स्मार्टनेस बताई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। एक्सक्यूज मी मिस मनीषा, धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? हमें जो करना है हम वही करेंगे। मैं तुम्हें वैसा करने दूंगी तब ना। वीर को उठने दो, फिर बात करते हैं। हाँ। मनीषा, गाड़ी क्यों रोकी? वीर, वीर। मनीषा, इतनी सुनसान जगह गाड़ी क्यों रोकी इतनी रात को? वीर उठो, वीर उठो, वीर। तुम्हें लगता है वो उठेगा? वीर, जस्ट गॉन मैड। वीर सुनो, वीर, वीर, वीर उठो, वीर, वीर। बाहर निकल। शिखा, क्या कर रही हो तुम? मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। शिखा, अर्जुन तू यहाँ क्यों लेकर आया उसको? क्या क्या कर रहे हो? शिखा, तुम घर निकलो, मैं आता हूँ। लेकिन तुम अकेले? मेरी फिक्र मत करो, तुम घर निकलो, मैं आता हूँ। इससे पहले मैं कुछ देख ले। जाओ। ठीक है, टेक केयर। हाई प्रोफाइल बिल्डर केस है ना ये, इसीलिए तो हमें यहाँ पे बुलाया है। सर, ऐसा लगता है सर पे चोट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है। तो एक झटके में मर गया, क्योंकि बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान तो दिख नहीं रहे। और इसकी मौत गोली लगने से हुई है। गन तो वीर के हाथ में है। वीर नहीं, अरुण का फोन किया है। साइलेंसर भी लगा है गन में, इसलिए आसपास वालों को गोली की आवाज सुनाई नहीं पड़ी होगी। सर, अगर ऐसा है तो फिर वीर को किसने मारा? और यहाँ पे कोई तीसरा आदमी भी था। सर, ये अरुण का फोन मिला, इस पे उसका डिस्प्ले फोटो भी है। और वीर का फोन? वीर का फोन नहीं मिला सर। सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला है। भैया, मेरा भाई। संभालिए अपने आप को प्लीज। सर, मेरा भाई। प्लीज
देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन सर, ये सब कैसे हो गया? किसी ने गोली मार दी अरुण को। क्या? किसने? अभी के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि गोली वीर ने मारी है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कल हम तीनों जिस पार्टी से लौट रहे थे, मैंने इन दोनों को वीर के घर के बाहर छोड़ा था। ये दोनों वीर के घर पर रुकने वाले थे। यार हनुमान, अगर ऐसा है तो ये दोनों यहाँ आए कैसे, या फिर लाए कैसे गए? आप लोग इस कंपनी में पार्टनर है ना? जी कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं। पार्टनर्स कितने थे? 4। चौथा कौन है? मनीषा। मनीषा? अजय सर। मनीषा का पता करो, सभी पूछताछ जरूरी है। ओके सर। सर, ये एक आदमी को सड़क पर जख्मी हालत में मिली थी। वहां से उसे पुलिस स्टेशन ले गया और फिर इसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है सर। अच्छी बात है। ये चोट लगी कैसे आपको? कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुझे मारने की कोशिश की गई है। कौन मारना चाहता है आपको? मेरे दोस्त मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त? कौन? कौन दोस्त है आपके? दरअसल कल रात को 8 बजे हम एक पार्टी से वापस लौट रहे थे, तब बाहर निकल। शिखा, क्या कर रही हो तुम? मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। शिखा, हाउ डेयर यू! हाउ डेयर यू! तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? नहीं मनीषा, तेरा नाटक क्या चल रहा है? इसीलिए क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मुझे सब पता है। तुम दोनों का प्लान है वीर को जान से मार देने का। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? हाँ हाँ, अब देखना तुम दोनों, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, समझे? तुझे तो मैं बताती हूँ। मुझे पता है तेरा मुंह कैसे बंद करना है। चलो चलो भैया। अरुण, क्या कर रहे हो तुम? चलो। तो वो लोगों ने मुझे खाई में धक्का दे दिया। मैं खाई से थोड़ा पहले गिरी थी तो बच गई। वीर, अरुण और शिखा तुम्हारे साथ में थे? ये बात शिखा ने हमें नहीं बताई। शिखा, वो आप लोगों को कहाँ मिली? तो अरुण और वीर का खून हो गया है। क्या? वीर? आखिर में वो लोगों ने वीर को मार ही दिया। मैं वीर से बहुत प्यार करती थी। वीर, वीर, वीर कहाँ है? मुझे उसे देखना है, मुझे ले चलिए प्लीज। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ? वो लोग वीर को मारना क्यों चाहते थे? तो एक्चुअली अरुण, शिखा, वीर और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर्स थे। वीर का बहुत हाथ रहा है इस कंपनी को आगे बढ़ाने में, और वीर का हिस्सा भी बहुत है इस कंपनी में। और यही बात अरुण और शिखा को बहुत खटकती, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी इससे, और इसलिए वीर को मारकर उसका हिस्सा छीनना चाहते थे, इसलिए वीर को मार दिया। आप चिंता मत कीजिए, हम शिखा को सजा दिला के ही रहेंगे। मीनाक्षी, बुला उसको। डॉक्टर डिसोजा का मैसेज है, पोस्टमार्टम हो गया। 14 आवर्स, वीर की डेथ को 14 आवर्स हो गए, और डेथ का रीजन है उसके सर पे लगी हुई चोट। और चोट क्यों लगी? बिकॉज ही वाज ड्रंक, नशे में था वो। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए कुछ खास कर नहीं पाया। 14 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो
जब अरुण वीर को कंस्ट्रक्शन साइट में लेकर आया तो उसकी मौत हो चुकी थी पहले ही। अरुण वीर की लाश को कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर आया, फिर वहां पे उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अरुण की डेथ अराउंड 8-9 आवर्स पहले हुई। 8-9 घंटे पहले यार? इसका मतलब अरुण का खून किसी तीसरे ने किया है और गन वीर के हाथ में रख दी ताकि ऐसा लगे कि वीर ने अरुण का खून किया है। हाँ सर। नो नो नो, आई डोंट एग्री विद यू। क्यों सर? वो इसलिए कि गन पर जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो अरुण के हैं, वीर के नहीं है। हमें तो ये समझाइए डॉक्टर साहब, गन पर वीर के उंगलियों के निशान क्यों नहीं मिले? और मैन, कई बार गन पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स क्यों मिलते? क्योंकि उंगलियों में एक खास किस्म का एक ऑयल जैसा कुछ होता है जो फिंगरप्रिंट्स का आकार ले लेता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब मर जाता है तो ये ऑयल भी सूख जाता है और इसलिए फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। सिंपल इज दैट। सर ऐसे कैसे हो सकता है? गन के ऊपर अरुण की उंगलियों के निशान है, तो फिर वो गन वीर के हाथ में कैसे पहुंची? ये उस तीसरे आदमी का काम लगता है हनुमान। उसने गन के ऊपर अपनी उंगलियों के निशान आने ही नहीं दिया। यही हो सकता है सर, और ये गन भी अरुण के नाम से रजिस्टर्ड है। नो, अगेन आई डिसएग्री विद यू यंग मैन। देखो, मुझे वहां पर किसी थर्ड पर्सन का कोई एविडेंस नहीं मिला। या तो ये खूनी बहुत शार्प है या फिर वी आर मिसिंग समथिंग समवेयर। कुछ गलती हो रही। सर, शिखा गायब है, उसका कहीं पता नहीं चला। मतलब इस खून में कुछ न कुछ लेना देना है इस शिखा का। तो शायद उसी ने अरुण को मार डाला हो, ये सोच के कि वीर और मनीषा तो मर चुके हैं, बचा उसका भाई, इसलिए उसको ही मार डाला। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सर, क्या वो अपने ही सगे भाई का खून करेगी? क्यों नहीं कर सकती है वो? अगर बेगुनाह है तो है कहां वो, भाग क्यों रही है? यार हनुमान, मुझे तो एक बात खटक रही है। ये वीर अगर अरुण की मौत से 8-10 घंटे पहले मर चुका था तो अरुण वीर की लाश के साथ इतने घंटे तक कर क्या रहा था? हाँ सर, सोचने वाली बात तो है। वीर की लाश को ठिकाने लगाने के बजाय अरुण उसको उसी की कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आया। करने की कोशिश क्या कर रहा था वो? वही तो, क्या प्लान था? सर, शिखा के कॉल रिकॉर्ड से तो हमें कुछ खास मिला नहीं, लेकिन अरुण के फोन पर आखिरी की जो 2 कॉल आई थी उनमें से एक वीर के फोन से था और एक किसी अननोन नंबर से, सुबह के करीब 4 बजे के आसपास। सर क्या सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे वीर के फोन से किसने कॉल किया? क्योंकि वीर तो पिछली रात 8-8:30 बजे मर चुका था। किसी और ने वीर के फोन का इस्तेमाल किया है। जरा पता लगाओ वीर के फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी। और दूसरे अननोन नंबर का पता करो जिसने इतनी सुबह अरुण को फोन किया था। हो ना हो, यही है हमारे मुजरिम। और मीनाक्षी, इस शिखा का अलर्ट जारी करो। हाँ डॉक्टर साहब। जी ओके सर। डॉक्टर डिसोजा को कोई सुराग मिला है, वो क्राइम सीन पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तुम देख लो। ठीक है, मैं वीर के फोन की लोकेशन का वेट करता हूँ। एक बात डेफिनेट है, ये अरुण को जो बुलेट लगा है वो बहुत बहुत करीब से लगा है। कितने करीब से? अराउंड 1 फीट और 1 फीट की दूरी से। सर, अगर किसी ने अरुण पे 1 फीट की दूरी से गोली चलाई होती तो उसे पता चलता, तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, हाथापाई हुई होगी, पर उसके शरीर पे तो कोई निशान थे ही नहीं। कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, वही तो प्रॉब्लम है हनुमान। कैसे हो सकता है? कोई अगर किसी को गोली मारेगा, चलो 1 फीट से ही मारेगा, तो आदमी अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा, भागेगा दौड़ेगा। चलो भागेगा दौड़ेगा नहीं तो भी हिलेगा डुलेगा, कुछ तो करेगा। उधर की उधर कैसे गिर जाएगा? शंभू एक काम कर, शंभू तुम ये वीर का पोजीशन लो।
लेटाओ शंभू। अरे ये वरुण इधर शिव। ये हाँ लेटाओ यार, राइट, पूरा पोजीशन लो। हाँ अभी तुम अरुण का जगह खड़ा हो जाओ, ठीक है? हनुमान गेट पे जाओ, राइट। अभी तुम वापस जाओ। ये देखा, ऐसा हुआ होगा। हाँ सर, लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। चलो आजा। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ गोली वहां से भी चल सकती है। यू हैव अ पॉइंट शंभू, गोली उधर से भी आ सकता है, लेकिन अगर बुलेट उधर से फायर होगा तो फिर ये अरुण इधर की तरफ गिरेगा, इधर की तरफ नहीं गिर सकता। सपोज अरुण उठा, उसने देखा कि सामने कोई उधर से फायर कर रहा है, वो बचने के लिए भागा तो गोली उसके पीठ में लगना चाहिए, लेकिन यहां तो गोली चेस्ट पे लगा है। दैट इज द प्रॉब्लम। ये बात तो है सर, पर सर ये अरुण की मौत एक पहेली बनी हुई है, और उससे भी बड़ी पहेली ये कि वीर, जिसकी मौत रात 8 साढ़े 8 बजे हुई थी, तो फिर अरुण ये 8 से 10 घंटे वीर के लाश के साथ क्या कर रहा था? वो उसकी लाश को गायब कर सकता था, दफना सकता था, पर नहीं, वो उसकी लाश को यहां उसी के कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है। इसका मतलब है वो चाहता था कि उसकी लाश बरामद हो, लेकिन सर अगर उसकी लाश बरामद होती है तो वो खुद उसमें फंसता है, तो ऐसा क्यों करेगा वो? बिल्कुल सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वीर की मौत को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा हो? नया रूप? जैसे आत्महत्या सर। इसीलिए वो लाश को यहाँ पे लेके आया ताकि उसकी लाश लोगों को मिले। यू आर राइट हनुमान, यू हैव अ पॉइंट। वो इसको आत्महत्या दिखाना चाहता था ताकि वो खुद यहाँ से बच निकले। हनुमान, लेकिन प्रॉब्लम वही है। अरे ये अरुण को गोली किसने मारी, कैसे मारी, कहां से मारी? दैट इज द प्रॉब्लम। बट एनीवे, आई विल सॉल्व इट। हाँ सुशांत बोलो। अच्छा ठीक है हम देखते हैं। क्या हुआ सर? वो जो अननोन नंबर से कॉल आया था अरुण को, वो कॉल जो है उसकी लोकेशन सामने वाले बिल्डिंग में लोकेट हुआ है। तुम मेरे साथ चलो, शंभू डॉक्टर साहब के साथ रहो। हाँ सर, यही वो ढाबा है जहाँ से वीर के फोन से अरुण को फोन किया गया था और अरुण का फोन ऑफ कर दिया गया था। अरे सुनो बेटा। अरे साहब आइए साहब, बैठिए साहब। नहीं हम लोग यहाँ खाने नहीं आए। तो साहब वो तो यहाँ मिलता नहीं साहब। अरे पीने भी नहीं आए भाई। लेकिन हाँ साहब, मैं आपको दुकान बता सकता, इधर ही आ गया साहब। अरे चुप। क्या नाम है तुम्हारा? जी ऋतिक साहब। ऋतिक, एक बात बताओ, कल रात में यहाँ पे कोई 4 साढ़े 4 बजे के बीच में कोई गाड़ी आई थी क्या यहाँ? साहब हमारा ढाबा तो रात 2 बजे ही बंद हो जाता साहब। अरे यार, अरे याद करके बताओ, ढाबा बंद होने के बाद कोई आया हो, ऐसी कोई बात हुई हो जिसपे तुम्हें शक हुआ हो? हाँ साहब याद आया साहब, कल रात को इधर एक गाड़ी खड़ी थी साहब, यही शायद कुछ 4-5 बजा होगा साहब। वो ड्राइवर आया था रात को, उसने मेरे को उठाया साहब, पानी लिया और मेरे को 100 का नोट दिया साहब। मैं छुट्टा लेने को गया तब तक वो निकल गया साहब। भाई बाकी के पैसे तो ले लो, मैंने उसको आवाज भी दिया पर वो बहुत जल्दी में था साहब। वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? हाँ शायद सर कोई लड़की थी पर ठीक से देख नहीं पाया साहब, अंधेरा बहुत था। लड़की? ये वो लड़की थी? नहीं मैम, मैं देख नहीं पाया मैम। अच्छा गाड़ी कौन सी थी, कुछ याद है आपको? हाँ साहब, सफेद रंग की टैक्सी थी साहब। टैक्सी का नंबर ध्यान है? नहीं मैडम, टैक्सी का नंबर तो नहीं याद है। अच्छा वो जो ड्राइवर था उसका चेहरा दोबारा देखोगे, पहचान लोगे? हाँ साहब पहचान लूंगा साहब। बहुत बढ़िया बेटा। सुशांत, इनको लेके जाओ और उस ड्राइवर का स्केच बनवाओ, हैं? काम आ जाएगा, जाओ।
ये देखिए सर, कैसे घोड़े बेच के सो रहा है, हमारी नींद उड़ा के। उठ, ड्यूटी के टाइम पे सोता है तू? हाँ? दिन रात सर ड्यूटी करते हैं ना, तो थोड़ी सी आंख लग गई थी सर, सॉरी। ठीक है, ड्यूटी पे सोना नहीं, समझे? जी सर। खैर ये बताओ कि कल रात 4 से 5 बजे के बीच में किसी को देखा था यहाँ आसपास, इस बिल्डिंग के पास, जो कुछ अजीब लगा हो, जो फोन पे हो या फोन पे किसी से बात कर रहा था, किसी का इंतजार कर रहा था, ऐसा कुछ नोटिस किया तुमने? हाँ सर, देखा था एक लड़के को मैंने। कौन था वो? सर वो फिल्में बनाता है, स्मार्ट सा था, जवान लड़का। जवान लड़का, कॉलेज जाने वाला? सर एकदम सही पहचाने हैं, और सर उसने हमको फिल्मों में रोल देने का वादा भी किया है सर। वो बोला कि हम एकदम हीरो माफिक दिखते हैं सर। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा क्या कर क्या रहा था वो? कोई और भी था उसके साथ में? नहीं सर, वो बिल्कुल अकेला ही था सर। सर ये सामने गेट पर ही खड़ा था और वो सामने वाली बिल्डिंग की शूटिंग कर रहा था। सर वो भूत वाली फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, कोई और नहीं था उसके साथ में? एकदम अकेला था सर, और हमको सर पैसे भी दिए उसने फिल्मों में काम करने के। बेवकूफ बना के गया तुमको? कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं था वो, मुजरिम था। अच्छा ये बताओ कि उसके बारे में और क्या बता सकते हो? कैसा दिखता था, उसके हाव भाव कुछ याद है? हाँ, कुछ नोटिस किया उसके बारे में तुमने? सर याद आया सर उसकी बाइक सर बहुत अच्छी वाली थी सर, महंगी वाली सर। कौन सी बाइक? सर वो आती है ना सर, वो बड़ी सी फटफट फटफट आवाज करने वाली, काले रंग की सर, काले रंग की। ये वाली? नहीं सर। ये सर ऐसी दिखती थी। बिल्कुल ये सर, बिल्कुल सर ऐसी दिखती थी। नंबर याद है इस बाइक का? नहीं सर, बाइक का नंबर तो नहीं याद है सर। आजकल तो ऐसी बाइक कई लोगों के पास होती है, अब कैसे पता चलेगा कि ये बाइक किसकी है? इस बाइक के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? कुछ नोटिस किया इसके बारे में? कुछ अजीब हो, कुछ कोई खास बात हो इस बाइक के बारे में या बाइक वाले के बारे में? सर उसकी बाइक पे शेर बना हुआ था सर। वो शेर थोड़ा अजीब था, रात में चमकता था सर। ऐसा चमकता हुआ वो बाइक पे मैंने पहली बार देखा सर, इससे पहले कभी नहीं देखा सर। अगर उस बाइक को या उस बाइक वाले को तुम देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर, बिल्कुल पहचान लेंगे। चलो हमारे साथ, क्या पहन लो। सर। हाँ मीनाक्षी। सर शिखा का फोन ट्रैक हो गया। कहाँ पे है? सर उसे घर पे ही था, बहुत शातिर में भी। फोन घर पर छोड़कर भाग गई। कहाँ तक भागेगी? हमसे छुटकारा पाना इतना आसान है क्या? सर ढाबे वाले ने जो स्केच बनवाया था वो हमने टैक्सी वालों के बीच बंटवा दिया। सर उन सब की जानकारी मिल गई जिन्होंने इस तरह के काले रंग की बाइक खरीदी है। गुड। अब बस वो लोगो बनाने वाला अपने कस्टमर्स की डिटेल रखता हो। हाउ अरुण की डेथ हुई कैसे? उसे बुलेट लगी कैसे? हाउ कैसे? ब्लड तो कहीं भी फैला हुआ नहीं है, सिर्फ बॉडी के आसपास है, एंड सो क्लोज टू द बॉडी। फिर ये मौत हुई कैसे? हाउ? नहीं, वाकई तो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आया और उसने अरुण को गोली मार दी फौरन, इमीडिएट। बट थर्ड पर्सन का कोई एविडेंस क्यों नहीं है? जीसस, इतनी प्लानिंग के साथ मर्डर। जीसस। अरे डॉक्टर साहब, आपकी परेशानी को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वीर की लाश ने ही तो उठकर अरुण को मार न दिया। मैं बस तुक्का लगा रहा था। क्या लगा रहा था? अनुमान। वीर की डेथ हुई अराउंड 8:30 PM।
रात को। और अरुण की डेथ हुई 4:30 इन द मॉर्निंग, सुबह। मतलब दोनों की डेथ में 8 से 10 घंटे का डिफरेंस। सुनिए भाई साहब। हेलो सर। वो बाइक के सामने जो शेर का लोगो लगाते हैं, ऐसा है आपके पास? जी सर। जरा इनको समझाओ किस तरह का लोगो था। वो चमकदार था, गाड़ी की लाइट में चमकता है ना जैसा, वैसा ही। लाइन बना हुआ था साइड में। जी मैं समझ गया, अभी दिखाता हूँ। ऐसा था क्या? ये था सर। पक्का यही था? पक्का सर। अच्छा भाई साहब, जिसने ये बनवाया था उसका नाम और पता तो होगा ना आपको? ड्राइवर का पता चल गया जो रात ढाबे पर आया। उसका नाम मंगेश है और शाहजहांपुर में रहता है। ठीक है, फिर देर किस बात की? हनुमान तुम यहाँ देखो, इससे पहले हाथ से निकले हम लोग देखते हैं। चलो। यंग सा लड़का था, 22-23 साल का, गोरा सा और बाल थोड़े से यहाँ तक लंबे लंबे। और शायद सर उसके बाइक के सामने शायद कोई झंडा लगा हुआ था। ठीक है सर, बस 2 मिनट दीजिए। सर कोई रोशन नाम का लड़का है, हॉस्टल का एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। रोशन? इस डायरेक्टर से मिलने का टाइम हो गया है। थैंक यू। सफेद कार? सुशांत, लड़की का बाल है। हाँ सर, कहीं शिखा का तो नहीं? हो सकता है। कौन धोखा हुआ? सर ये फोन है बंद। कहीं वीर का तो नहीं? हो सकता है। रखो। अच्छा, ओके। ठीक है, ओके, ठीक है। क्या वो सर? तो मंगेश शिखा के यहाँ काम करता था, उसका ड्राइवर था। 3 महीने पहले ही उसने नौकरी छोड़ी है। अब ये वापस शिखा के कांटेक्ट में आया और उसने ऐसा किया, या बात कुछ और है? सुशांत एक काम करो,
ये सारे एविडेंस फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। अगर मैच हो गया तो पक्का हो जाएगा इस सब के पीछे शिखा ही है। लोगो मेकर ने इसी कॉलेज के हॉस्टल का एड्रेस दिया था। अंदर चल के देखते हैं। सर यही था उस रात बिल्डिंग में। चल नीचे उतर। क्या हुआ सर? नीचे उतर। अरुण को तुमने फोन किया था कल रात वीर के बिल्डिंग के सामने खड़े होके? सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन अरुण, कौन वीर? ठीक है, ले चलो इसे थाने, वहीं समझ में आ जाएगा सब। चलो। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। सर मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया था कि अगर मैंने एक काम किया तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। कौन से काम के पैसे? सर मुझे बताया गया था कि मुझे एक कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करनी है और वो रिकॉर्डिंग लाइव अपने फोन से उस गुमनाम इंसान को दिखानी है। अब ये कौन सी रिकॉर्डिंग? अरुण का वीर के हाथ में गन रखना, और जैसे ही वो गन रखेगा मुझे बोला गया था कि अरुण को फोन करना, और मैंने वैसा ही किया सर। लेकिन उसके बाद अरुण गिर गया सर। कौन है ये आदमी जिसने तुम्हें काम दिया? सर नहीं पता, वो अकाउंट डिलीट हो गया सर। और जैसे ही अरुण गिरा मुझे ऑर्डर था वहां से निकलने का, मैं चला गया सर। मैं बहुत डर गया था। गोली किसने चलाई थी? मैम नहीं पता, मुझे जितना कहा गया था मैंने उतना ही किया। गोली कहाँ से चली थी, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, नहीं देखा। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है सर, हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ सर? डॉक्टर डिसोजा का फोन था। लगता है डॉक्टर साहब को खूनी के बारे में कुछ पता चल गया है। सर वीर ऐसे लेटा हुआ था और अरुण ने उसको ऐसे पकड़ा था। नो माय गॉड, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। हाँ, कैसा लेटा हुआ था, कैसा गन हाथ में दिया, जस्ट एक्सप्लेन इट। ओके अजय, जा तुम वीर बन जाए यार। सर वीर ऐसे लेटा हुआ था और अरुण ने उसको ऐसे पकड़ा था, और सर फिर अरुण ने वीर को ऐसे उठा के नीचे रखा। फिर थोड़ी देर बाद वो उठा, अचानक से उसका फोन बजा और फिर उसने फोन रिसीव किया और बात की। और कुछ देर वो इधर ही खड़ा रहा। फिर अचानक से सर वापस गया वो, और वापस आके उसने वीर का हाथ उठाया और अचानक से एक गन रखी उसके हाथ में। और मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, और जिसने मुझे ये काम दिया था उसको लाइव वीडियो पे दिखा रहा था। उसके बाद सर जैसा कि मुझको बताया गया था, मैंने उसको फोन किया, और जैसे ही मैंने उसको फोन किया उसने फोन निकाला, और जैसे ही रिसीव करने गया वो ठक करके गिर गया। मतलब गोली चली और वो गिर गया? यस मैम। राइट, उसने हाथ में गन दी, गोली चली और वो गिर गया। गोली, गॉट इट मैन, हमको हमारा खूनी मिल गया। खूनी मिल गया? कौन? अरे वीर ने अरुण का मर्डर किया। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है सर? वीर की मौत 8 से 10 घंटे पहले हो चुकी थी अरुण से। देखो, अरुण को क्या जरूरत था कि वो वीर को इधर ला करके लेटा? Why? क्योंकि वो वीर की मौत को आत्महत्या दिखाना चाहता है। राइट, गॉट इट।
मान लिया कि वो इसे आत्महत्या दिखाना चाहता था, लेकिन आत्महत्या दिखाने के लिए व्हाई टू वेट फॉर 8 to 10 आवर्स? जो वीर को लेके आया तभी गन हाथ में पकड़ा देता, सुसाइड हो जाता। बस व्हाई टू वेट 8 to 10 आवर्स? व्हाई? बिल्कुल सही सर। अरुण ने वीर की डेड बॉडी को इधर लेटाया, 8-10 घंटा वेट किया और फिर कुछ ऐसा हुआ, गोली चली और अरुण मर गया डेड। ऐसा क्या हुआ? ऐसा किसी ने अरुण को फोन करके कहा कि गन उसके हाथ में रख दो, और जब अरुण वीर के हाथ में गन रखकर उसके हाथ को वीर की कनपट्टी पर लगाने जा रहा था, तभी रोशन ने उसे फोन किया और नेचुरली अरुण के मूवमेंट कुछ मोमेंट्स के लिए रुक गए और अनजाने में एक गन का मुंह अरुण की चेस्ट की तरफ गया। क्योंकि वीर को मरे हुए 8-10 घंटे हो गए थे, उसकी बॉडी अकड़ना मतलब स्टिफ होना शुरू हो गई और साथ ही साथ उसकी उंगली जो अरुण ने ट्रिगर पर रखी हुई थी ना, वो भी अकड़ने लगी और उसकी वजह से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। साइलेंसर होने की वजह से गोली की आवाज रोशन सुन नहीं पाया, उसे लगा कि रोशन ऐसे ही गिर गया। ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत गहरी साजिश रची है यहाँ पे। और ये दिमाग अरुण का नहीं हो सकता। नहीं, वो जिंदा होता, मरता नहीं। ये किसी तीसरे आदमी का दिमाग है जिसे ये सब मालूम था कि अरुण उस जगह पे आके पोजीशन लेगा और स्टिल खड़ा रहेगा जब गोली चलेगी। और ये काम कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता है। कोई ऐसा आदमी जिसे फॉरेंसिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसे एक एक चीज अच्छी तरह से याद है। फॉरेंसिक वाले तो अपने पास में एक ही हैं, डॉक्टर डिसूजा। अरे नहीं सर, अगर आप नहीं तो आप जैसा कोई एक्सपर्ट। मैं नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, आप नहीं तो कुछ आप बताइए, आप जैसा कोई और जिसको इसकी नॉलेज हो। ओह या मेरे को माइनस करके 3 डॉक्टर्स है जिनको ये नॉलेज है। यू कैच देम एंड यूल फाइंड इट। अली है व्हाट? ओके ठीक है। यार जो गाड़ी में बाल, ब्लड और फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो शिखा के हैं नहीं। ओह, तो हो सकता है कि शिखा ने ही किसी से ये सब करवाया। हो तो सकता है यार। अजय, डॉक्टर साहब से जो 2-3 फॉरेंसिक डॉक्टर है ना, उनकी लिस्ट ले लो, उनसे मिलते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या कोई आपके पास आया हो जिसने ऐसे केस का जिक्र किया हो? क्योंकि बिना किसी फॉरेंसिक डॉक्टर की मदद के ऐसा मर्डर हो नहीं सकता है। देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम आएगी। हाँ, एक राइटर आई थी मेरे पास, क्या नाम था उसका, शमा नाम था उसका। वो एक किताब लिख रही थी, मर्डर मिस्ट्री। उसमें रीगर मोर्टिस के मर्डर केस के बारे में लिख रही थी। मैंने उसको कुछ किताबें दी थी और कुछ सीडीज भी दी थी, और ये भी बताया था कि ये कैसे हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपने उसे इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि वो एक मर्डर कर सकती है? मैं समझा नहीं। मतलब ये डॉक्टर साहब कि क्या कोई लड़की इस तरह से रिसर्च करने के बाद किसी का मर्डर कर सकती है? हाँ, कर भी सकती है। क्या यही वो लड़की थी? नहीं। अच्छा, उसके बारे में आप कुछ और बता सकते हैं? कुछ हाव भाव, कोई खास चीज, कुछ भी? हाँ, याद आया। वो हमेशा नेल आर्ट लगा के रहती थी। वाह मनीषा जी वाह, आपने तो अच्छे मुजरिमों को पीछे छोड़ दिया। सही कहा सर आपने। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, हमारी नजर से बच नहीं सकता हो। क्या प्लान बनाया आपने?
अपने ही अटेम्प्ट टू मर्डर का प्लान, अपने आप को ही घायल कर दिया, और वो भी इस तरीके से कि कोई अंधा भी यकीन कर ले कि तुमको जान से मारने की कोशिश की गई है। और वो रिगर मोटिस मर्डर प्लान, इतना दिमाग है? कोई आम इंसान तो ऐसे परफेक्ट मर्डर का प्लान नहीं कर सकता है, क्यों मनीषा जी? तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पकड़ पाते। सही कहा मैडम आपने, मगर टैक्सी में आपका जो खून मिला था हमें, और आपके बाल, उसने कुछ गड़बड़ कर दी और उसी ने हमारा जो शक था शिखा पर वो हटा दिया। बैड लक। खैर अब ये बताओ कि तुमने अरुण को कैसे मनाया कि वो वीर की लाश के साथ 8-10 घंटे तक बैठा रहा? रात को जब शिखा मुझे खाई में धक्का देकर मेरा पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही थी। खबरदार अगर मनीषा मैम को किसी ने कुछ किया तो। मंगेश तू? हाँ मैं। तुमने भी कौन सी मेरी पगार बढ़ा दी थी? मनीषा मैम ने तो पैसों के ढेर लगा दिए। अब तो जो ये कहेंगी मैं वही करूंगा। एक काम कर, हाँ। इन दोनों को गोली मारकर झाड़ियों में फेंक दो। मनीषा ये क्या कह रही हो तुम? अब तुम हमारे साथ ऐसा करोगी? अरे रे 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 रे, डर गया बच्चा? चलो ठीक है, नहीं मारती मैं तुम्हें, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। क्या? टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। करना क्या है? देखो पहले तो वीर को जान से मार देना होगा, और फिर उसकी लाश को उसी की साइड पर ले जाकर फेंक दे और उसे आत्महत्या का रूप दे दे। और हाँ याद रखना, अपनी गन ले जाना मत भूलना, क्योंकि वही तो एक जरिया है ना इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। भैया इसकी मत सुनना और ये मत करना। ठीक है तो एक मिनट, मेरे पास कुछ है। ठीक है तो ये जो वीडियो है। हे भैया व्हाट्सएप। यार इस वीरा कुछ करना पड़ेगा, जब देखो चा चा पै पै। सही कहा भैया, बहुत हो गया इसका। मैं तो कहती हूँ इसे ठिकाने लगा देते हैं। बात तो तू सही कह रही है मैम, इस वीर का वक्त आ गया है। मौका देखते ही इसका इंतजाम कर देंगे और इसी कंपनी का सारा शेयर हमारा। जब तुम दोनों प्लानिंग कर रहे थे वीर को जान से मार देने की, बता दूं इसे पुलिस को? हाँ, कैसी लगी मेरी शॉर्ट फिल्म? ठीक है गुड। तो ठीक है, ले जाओ वीर को। और हाँ, ठीक 4 बजे मैं तुम्हें कॉल करूंगी और बताऊंगी कि गन कैसे रखनी है, इसे सुसाइड कैसे दिखाना है, और फिर तुम बच जाओगे और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर तभी मैंने रोशन को कॉल किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड के जान पहचान का था वो, पैसे का बहुत ही लालची। तो बस मैंने भी मेरी प्लानिंग उसी हिसाब से की। और शिखा? शिखा उसको तो मैंने आप लोगों से मिलने के बाद ही मंगेश को कॉल करके ठिकाने लगवा दिया। क्या मिला तुमको ये सब करके? हैं? जेल की सलाखें। जुर्म कभी नहीं छुपता, और परफेक्ट मर्डर नाम की कोई चीज नहीं होती है मनीषा जी, याद रखना। चलिए मैडम, अब बाकी की प्लानिंग जेल में बैठ के करना। वहां आपके साथी आपका इंतजार कर रहे होंगे। और मनीषा जी, लुका छिपी का खूब खेल खेला आपने, बचपन की यादें ताजा कर दी सारी, मगर हमने भी साबित कर दिया लुका छिपी आपकी फितरत और मुजरिमों को पकड़ना हमारी।